Morning students. Today we are going to study our chapter number 4 which is related to the mineral and power. खनिज और शक्ति. खनिज पदार्थ क्या होते हैं तो पहले हम जानते हैं इसके बारे में. मिनरल्स होते क्या हैं बेसिकली. आप लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि लुक अराउंड योर हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़. यानी आप अपने चारों तरफ देखें और देखने के बाद एक लिस्ट बनाएं. जो भी चीज़ें आपके सामने दिख रही हो उसकी एक लिस्ट बनाएं. मॉडर्न एमिनिटीज सच एज टेलीविज़न, टेलीफोन एंड रेफ्रिजरेटर एंड मेनी मोर थिंग्स विच आर जस्ट अराउंड यू. तो जब आप इसकी लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि ये जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं. कहीं ना कहीं इनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है और मैन्युफैक्चर करने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं इनको बनाने में, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स. जैसे कि आप अगर आपके आसपास खिड़की होगी लोहे की तो आप देख सकते होंगे वो किससे बना, आयरन से. आयरन और कॉपर, मैग्नीज, मिका, ये सारे क्या कहलाते हैं. आपके पास बर्तन होंगे तो वो एल्यूमिनियम. तो ये सब मिनरल्स कहलाते हैं, है ना. इसको हम हिंदी में खनिज भी बोलते हैं. एनर्जी और पावर रिसोर्स सच एज कोल आर रिक्वायर्ड टू रन द फैक्ट्रीज. अब बात करते हैं अगर पावर की, तो पावर की ज़रूरत हमारे बहुत सारे कामों में पड़ती है. जैसे फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए दैट मैन्युफैक्चर न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ गुड्स दैट वी सी इन द मार्केट. विदाउट मिनरल एंड पावर रिसोर्स इट वुड बी इम्पॉसिबल टू हैव ऑल दीज मॉडर्न एमिनिटीज़. आज के टाइम पे अगर मिनरल नहीं होता, पावर रिसोर्स नहीं होता तो शायद हम जितनी भी आज की आधुनिक दुनिया में जो हमारे चारों तरफ चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि टीवी, रिमोट, गाड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें ये सब नहीं होती. इन द मॉडर्न एंड डेवलप्ड वर्ल्ड नेचुरल बाउंटीज लाइक मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स आर मोस्ट इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो संसाधन है दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो संसाधन है किस चीज़ के लिए, फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड, है ना, विकसित देश के लिए या जो दुनिया के लिए नेचुरल बाउंटीज उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मिनरल एंड पावर रिसोर्स आर मोस्ट इसेंशियल, सबसे ज़्यादा आवश्यक है फॉर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. नेचुरल मिनरल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड. जो नेचुरल मिनरल्स हैं इनके डिपॉजिट्स कैसे हैं, लिमिटेड है. अच्छा, इनके जो सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ही कम निश्चित सीमित मात्रा में है. दिस इज़ इन यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़. और इसको लगभग सारी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में लाती हैं. मिनरल का जो रोल है, द रोल ऑफ मिनरल्स इन आवर एनर्जी सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ऑफ मिनरल माइनिंग, इट्स इकोनॉमिक यूज़ एंड कंजर्वेशन. ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है, इसको पाया कहाँ से जाता है, माइनिंग करके, यानी खुदाई करके ज़मीन के नीचे से. इट्स इकोनॉमिक यूज़ एंड कंजर्वेशन, यानी इससे इसका जो इस्तेमाल है आर्थिक रूप से और इसको जो कंजर्व करना है, ये इसकी इम्पोर्टेंस को बताता है. कैसे इम्पोर्टेंस को बताता है कि जैसे कोई मिनरल है, वो मिनरल बहुत, मान लीजिए जैसे सोना है. सोना क्या है, बहुत महंगा होता है ना. तो वो एक तरीके से इकोनॉमिक यूज़, है ना. भाई ज़मीन से निकली हुई हर चीज़ महंगी नहीं होती है, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं वो महंगे होते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाइज करता है इसके इम्पोर्टेंस को. मिनरल्स अकर नेचुरली इन द अर्थ, और ये प्राकृतिक रूप से अर्थ के नीचे पाए जाते हैं. बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इवन. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब जगह एक जैसे पाए जाते हैं. मतलब जैसे कहीं आयरन ओर मतलब लोहे का जो लोहा पाया जाता है तो वो सब जगह लोहा ही पाया जाएगा, आयरन ओर हर जगह पाया ही जाएगा, है ना. दे आर कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज़. ये किसी एरिया में हर टाइप के मिनरल्स, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं. कहीं पे मैग्नीज़ की पाया जाता होगा, कहीं कॉपर पाया जाता होगा, कहीं लोहा पाया जाता होगा, कहीं पे इवन हीरा भी पाया जाता है ना. और कई जगहों पे सोना पाया जाता है. सो दे आर क्रिएटेड थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक गुण होते हैं जिसके तहत ये बनते हैं.
द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड इट्स पीपल डिपेंड्स अपॉन हाउ इट्स नेचुरल रिसोर्स आर यूटिलाइज्ड। किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है वहाँ के लोगों का, उस देश का, वो इस पे भी निर्भर करता है कि हाउ इट्स नेचुरल रिसोर्स आर यूटिलाइज्ड, उसके नेचुरल रिसोर्स कैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स हेल्प इन द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विच लीड टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी मिनरल और पावर रिसोर्स ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाता है। क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं यही मिनरल्स ही होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जो सामान बनते हैं, चाहे कोई भी चीज़ आप अपने चारों तरफ उठा के देख लेंगे, आपके घर में कप होगा, आपके सामने मोबाइल जिस फ़ोन से आप देख रहे हो, कुछ भी ये इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, तो इसके पीछे जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स ही इसे बनाते हैं, तो उससे इंडस्ट्री डेवलप होती है, उससे इकोनॉमी बढ़िया होती है, और इकोनॉमी बढ़िया होने से कंट्री डेवलप करता है। तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं कि मिनरल के टाइप। तो पहली चीज़ तो ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। द रॉक और सॉइल इन विच मिनरल्स नेचुरली अकर इज कॉल्ड द ओर, है ना। जिस पत्थर में, जिन चट्टानों में या जिन मिट्टी में ये मिनरल्स पाए जाते हैं उसको हम ओर कहते हैं। द मिनरल रिसोर्स आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू प्रोसेस ऑफ माइनिंग। मिनरल्स को अर्थ से निकाला कैसे जाता है? जिस प्रोसेस के थ्रू अर्थ से निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं, है ना। यानी माइनिंग मतलब एक तरीके से धरती की खुदाई करना, उसको माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्स आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू प्रोसेस लाइक माइनिंग एंड ड्रिलिंग, ड्रिल करके या माइन करके। देयरफॉर ओर्स आर नेचुरली अकरिंग मिनरल डिपॉजिट्स। तो ओर्स जो होते हैं, अयस्क जो होते हैं, है ना, एक तरीके से उनको अयस्क कहते हैं। उनको खनन करके, माइनिंग यानी खनन करके बाहर लाया जाता है और फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता है ना। तो माइन करके, उनको खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। देयरफॉर ओर्स आर नेचुरली अकरिंग मिनरल डिपॉजिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब मिनरल भी, खनिज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनरल और एक मेटेलिक मिनरल, और एक होता है नॉन मेटेलिक। बेसिकली ये SST का चैप्टर तो है, बट दिस इज समवेयर द चैप्टर ऑफ फिजिक्स ना, साइंस का थोड़ा सा इसमें नॉलेज है। तो मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं? इसमें जैसा कि नाम है, इसमें मेटल होता होगा, है ना, रॉ फॉर्म में मेटल होता। और मेटेलिक क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप रटिए ना, इसको लर्न ऐसे करिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ लस्टर और शाइन। इसमें क्या होता होगा? मेटलिक में चमक होती होगी। आयरन ओर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मैग्नीज आर सम एग्जाम्पल्स। अब नॉन मेटलिक है, तो नॉन मेटलिक में क्या होगा? डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल नहीं होगा। इसमें क्या होगा? धातु और अधातु, धातु खनिज, अधातु खनिज। इसमें क्या होगा? लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, है ना, जैसे ये सारी चीज़ें, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटलिक मिनरल्स। चूँकि बहुत सारे जो हमारे फ्यूल्स जो आते हैं वो भी नीचे से ही आते हैं माइनिंग के थ्रू, और वो भी मिनरल ही हैं, एंड दे आर इन लिक्विड फॉर्म लाइक पेट्रोलियम, है ना। और कुछ है जैसे कोल है, कोल भी क्या है आपका? नॉन मेटलिक मिनरल है, क्योंकि ये भी हीट का कंडक्ट नहीं करता है। फिर क्या है? जुडिशियस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। दिस शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल वाइल एक्सप्लोरिंग द वास्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्स इन द कंट्री। The extraction of minerals should not be done at the cost of environment and forest cover, ठीक है। Scientists need to formulate proper plan to decrease the pollution while extracting mineral। देखो, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है, माइनिंग इज़ नेसेसरी, तभी मिनरल मिलेगा, तभी ग्रोथ होगा। बट सिर्फ मिनरल निकाल लेना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। माइनिंग करके हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये भूकंप आते हैं, कहीं ना कहीं जो नेचर अपना दूसरा रूप दिखाता है, जिसमें फ्लड्स आते हैं, इन सब की लिए भी माइनिंग ही जिम्मेदार है। क्योंकि जब आप माइनिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो चट्टानें टूटती हैं, तो जो उसका नेचुरल फॉर्म है, किसका? नेचुरल फॉर्म ऑफ
जो वो सॉइल है, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ रॉक है, जो माउंटेन है, वो डिस्टर्ब होता है। और जब डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर डिस्टर्ब होता है। तो इन्वायरमेंट को हम डिस्टर्ब करते हैं किसके लिए? अपने हित के लिए, है ना। ह्यूमन को प्रॉफिट दिखता है सिर्फ, मानव जाति को, कि हम इससे मिनरल निकाल लें, सोना निकाल लें, चांदी निकाल लें, लेकिन ये नहीं सोचता कि हम उसी जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को भी हम डिग्रेड कर रहे हैं। कल को हमारे लिए नुकसान होगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। एंड फॉरेस्ट कवर्ड अर्थ साइंटिस्ट नीड टू फॉर्मुलेट प्रॉपर प्लान। जो साइंटिस्ट अर्थ साइंटिस्ट होते हैं, अर्थ साइंटिस्ट भी आप जान लीजिए, जैसे आप जानते हैं ना हर टाइप के साइंटिस्ट होते हैं, उसमें अर्थ साइंटिस्ट भी होते हैं जो अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को नीड टू फॉर्मुलेट, जैसे स्पेस साइंटिस्ट नीड टू फॉर्मुलेट प्रॉपर प्लान। इनको एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए कि कैसे पोल्यूशन को कम करें। जब हम मिनरल्स को निकालते हैं तो कैसे हम उन चीज़ों को रिड्यूस करें जिससे कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये कह रहा है कि जो ये मिनरल्स पाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं रॉक्स और चट्टानों में और उसमें ही पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो मतलब आग, जैसे बोला ना इग्नस, यानी मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो इग्नस मतलब आग्नेय शैल होती है ना, आग्नेय शैलों में, यानी आग्नेय शैल मतलब जिसमें आग हमेशा रहती है, तो इग्नस, और मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित, और रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उसमें ही ये ज़्यादातर मिलती हैं। फ्रॉम लार्ज प्लेट्यूज, बड़े बड़े जो प्लेट्यूज होते हैं वहाँ से। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन। और यानी हम दो चीज़ जानें कि ज़्यादातर जो मेन मिनरल्स मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, वो मेटामॉर्फिक और इग्नस रॉक से मिलते हैं। और जो नॉन मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स मिलते हैं, उसमें हम सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, अवसादी शैल जो होते हैं, वहाँ से हमको मिलते हैं। अब एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, जैसे आप जेसीबी से देखते होंगे ना, मिट्टी को खोदा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सकेवेशन, है ना, एक्सकेवेट करना। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस के अंदर से चीज़ों को, चट्टानों को निकालना, रॉ मटेरियल निकालना, उसे माइनिंग कहते हैं। ये कई टाइप के हो सकते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, डीप शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। अब बात करते हैं कि ओपन शाफ्ट क्या है। तो ओपन कास्ट माइनिंग इज व्हाट? द सरफेस लेयर इज रिमूव टू ऑब्टेन मिनरल लाइक कोल दैट लाई एट द शैलो डेप्थ, है ना। तो यानी मेन चीज़ ये है, इसमें सरफेस लेयर जो है वो क्या की जाती है? रिमूव की जाती है ना। ऊपर वाली सरफेस रिमूव की जाती है जिससे कि नीचे कोयला वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। डीप शाफ्ट माइनिंग, डीप शाफ्ट आर मेड इनसाइड द अर्थ टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट द ग्रेट डेप्थ। तो वो तो हल्के डेप्थ में रहती है, लेकिन ये ज़्यादातर ये बहुत अंदर, जो ये डीप शाफ्ट माइनिंग जो है, ये कहीं ना कहीं मिनरल्स बहुत नीचे दबे हुए रहते हैं। डीप शाफ्ट माइनिंग ऐसे उसमें होता है, ऐसे मिनरल्स के लिए। अब क्या होता है कि ड्रिलिंग किस लिए करते हैं? जब हम डीप वेल्स आर बोर्ड टू ऑब्टेन मिनरल लाइक पेट्रोलियम, जब हमें पेट्रोलियम टाइप की मिनरल्स चाहिए होते हैं तब हम ड्रिलिंग का सहारा लेते हैं। आप देखते होंगे ड्रिल करके समुद्र में से पेट्रोल, जो पेट्रोलियम के जो क्रूड ऑयल है वो निकाला जाता है। एंड गैसेज फ्रॉम डीप डाउन इनसाइड द अर्थ। क्वेरिंग किस लिए, उत्खनन किस लिए किया जाता है? द सरफेस इज सिंपली डग आउट टू ऑब्टेन द मिनरल। इसको सिंपली खोद दिया जाता है, उसको क्वेरिंग बोलते हैं, है ना, उत्खनन बोलते हैं। सो अब यहाँ पे बात करता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन सब में मिनरल्स की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर सब लोग नोट कर लेंगे। एशिया में अकेले पूरे वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा टिन, जस्ता जो है
सॉरी टिन जो है वो एशिया से प्रोड्यूस होता है ना। दूसरी चीज़ कि चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया लीड इन प्रोडक्शन ऑफ टिन, यानी एशिया में ये जो मेजर जो कंट्रीज़ हैं इसको याद रखना है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया मेजर प्रोडक्शन टिन का ये करते हैं। इन्हीं की वजह से वर्ल्ड में हम हाफ से ज़्यादा एशिया ही टिन प्रोड्यूस करता है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, यानी सीसा, लेड, एंटीमनी और टंगस्टन, इसमें चाइना पूरे वर्ल्ड का बॉस है, ऐसे याद रखना है। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, और हमारे यानी इंडिया और चाइना के पास आयरन ओर का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। एशिया ऑल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइड, निकिल, जिंक एंड कॉपर, यानी एशिया में, एशियन कंट्रीज़ में बॉक्साइड, निकिल, जिंक और कॉपर, मैग्नीज भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज़ द लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ये ज़्यादातर आयरन ओर, इसका पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आयरन ओर यूरोप के पास है। ये कॉन्टिनेंट वाइज बात हो रही है यहाँ पे। लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, यानी कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल, ये इतनी चीज़ें इनके पास भी पाई जाती हैं, है ना। फिर कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर mined in the Canadian Shield region and coal is the Appalachian regions. Western cordilleras have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. तो इनके पास जो ज़्यादातर कॉपर, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, जिंक एंड सिल्वर, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। अब बात करें तो साउथ अमेरिका की। ब्राज़ील लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, ब्राज़ील के पास हाई ग्रेड आयरन ओर है। चाइल एंड पेरू जो है, दिस लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, बोलिविया अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, और यहाँ पे भी टिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है दैट चाइना, मलेशिया लीड द प्रोडक्शन ऑफ टिन। ठीक है, यानी वो सिर्फ प्रोडक्शन में ज़्यादा है, बट ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे है उसका नाम है ब्राज़ील, बोलिविया। ठीक है, मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, यहाँ पे मिनरल ऑयल मिलता है। दूसरा है साउथ अमेरिका है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, साउथ अमेरिका के पास बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, मिका, प्लेटिनम, एबेस्टस एंड डायमंड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में। तो इस वजह से लोगों की निगाहें भी टिकी रहती हैं इन देशों में। अफ्रीका की बात करें, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, अफ्रीका में डायमंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का, गोल्ड एंड प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ैरे आर इम्पॉर्टेंट गोल्ड प्रोड्यूसर्स, जिम्बाब्वे और ज़ैरे सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। इतने कम HDI से लेके हर एक चीज़ में इनका जो वैल्यू है, रैंक है, वो बहुत कम होता है, बट दे आर रिच इन सम मिनरल्स लाइक ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ज़ैरे और जिम्बाब्वे इम्पॉर्टेंट गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा क्या है, बॉक्साइट है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसर्स गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल, ये चीज़ भी प्रोड्यूस करता है। फिर कह रहा है कलगारली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, इनका जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है गोल्ड का वो कहाँ कहाँ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट, कूलगार्डी और कालगोरली, ये दो जगह है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया की बात करें। इंडिया में क्या है, आयरन ओर, इंडिया हैज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल हाई ग्रेड आयरन ओर, है ना।
भारत में जो सबसे टॉप क्लास का आयरन ओर है उसका 20%, वर्ल्ड का जो टॉप क्लास का आयरन ओर है उसका 20% अकेले इंडिया के पास है। इट इज़ फाउंड मेनली इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। हमारे यहाँ जो प्रदेश जहाँ पे ये पाया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गोवा है और कर्नाटका है। मैग्नीज का क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल विच इज़ रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आयरन एंड स्टील। ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, मैग्नीज जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है विच इज़ रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आयरन एंड स्टील। मैन्युफैक्चरिंग जब हम उससे कुछ बनाते हैं आयरन और स्टील, है ना, इट इज़ रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आयरन। जब हम आयरन से कुछ बनाते हैं तो हमें इस मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई बैटरीज। जब हम सूखी बैटरीज बनाते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन फोटोग्राफी एंड इन लेदर इंडस्ट्रीज 85% ऑफ द टोटल मैग्नीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ यूज्ड बाय मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। यानी जो भी मेटलर्जिकल जो है इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मेटलर्जी की बातें बताई जाती हैं उसमें जहाँ पे उत्खनन की बातें बताई जाती हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे उद्योगों में तो जहाँ पे मेटल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सब जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें लगभग 80% वहीं चला जाता है। इंडिया इज अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। डिपॉजिट लाइक इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्रा। इंडिया जो है ये अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज है इन द वर्ल्ड। विश्व के 10 सबसे ज़्यादा मैग्नीज सप्लाई करने वालों में से एक है इंडिया। और बहुत सारे प्रदेश दिखा रहा है कि जहाँ पे इसके डिपॉजिट्स लाए जाते हैं। इट इज़ एन ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड। ये एक क्या है? ओर है। उस ओर से क्या हो सकता है? अयस्क है ये, जिससे इट इज़ बॉक्साइड क्या है? इट इज़ एन ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज प्रोड्यूस। तो एल्यूमिनियम जैसे कहाँ से आता है? बॉक्साइड से आता है, याद रखना है। एल्यूमिनियम कम्स फ्रॉम बॉक्साइड ओर। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन, electrical appliance, goods, household fitting utensils. Bauxite is used for manufacturing white cement. Bauxite से ही white cement भी मैन्युफैक्चर होता है। एंड सर्टेन केमिकल्स। बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग मीन्स आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इतना तो समझ ही गए होंगे। मिका का क्या कह रहा है? ये एक इंडिस्पेंसिबल मिनरल है यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ज़्यादातर मिका का यूज जो होता है ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो मिका है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो इसके लिए इंडस्ट्रियल मिनरल है तो इंडस्ट्रियल मिनरल तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है? ये दिस इज़ एन इंडिस्पेंसिबल है ये। और इंडिस्पेंसिबल होने की वजह से मिनरल ज़्यादातर ये मतलब एक तरीके से लोगों के समझ से बाहर होता है ये, है ना। ये यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है। फिर क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। और ये एक ऐसा खनिज है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, अपरिहार्य खनिज है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है पूरे वर्ल्ड में? इंडिया ही है। एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिका इज़ इन द वर्ल्ड। लार्ज डिपॉजिट अकर इन झारखंड, बिहार, इन सब में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। कॉपर, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान। कॉपर ज़्यादातर राजस्थान में प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। गोल्ड, कोलार इन कर्नाटका है डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। याद रखना है गोल्ड कहाँ पे होता है ज़्यादातर? कोलार और कर्नाटका। लाइम स्टोन, चूने का पत्थर जो आप बताते हो, इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट, आयरन एंड स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार। साल्ट, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। फिर अब बात आती है इंपॉर्टेंट मिनरल एंड देयर यूज़।
अब जैसे लीड का यूज़ है, मेन यूज इज ऑटोमेटिक बैटरी। जिप्सम का यूज है फॉर मेकिंग वॉल बोर्ड एंड एन ingredient in cement। टाइटेनियम का यूज़ है, यूज इन अलाउज टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज स्पेसशिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप क्या करिएगा, ऐसे एक टेबल बनाइएगा और एक तरफ लिखिएगा मिनरल और एक तरफ लिखिएगा कि प्लेसेस वेयर इट इज़ फाउंड। तो जैसे मैग्नीज आयरन ओर, तो लिखिएगा कि आयरन ओर ज़्यादातर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपना खुद का एक बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।